ये प्रॉपर्टी कहीं गले की फांस ना बन जाए। जैसा कि मैंने थंबनेल में भी लिखा है कि ये प्रॉपर्टी जो गले की फांस बन सकती है। कोई जमीन या स्थावर जायदाद जो गले की फांस बन सकती है, जो बड़ी मुसीबत आपके लिए उत्पन्न कर सकती है। इसका ये तात्पर्य है दोस्तों। ऐसी बात जो मैंने थंबनेल में लिखी है, ये लिखने के पीछे एक कारण है, गोचर की स्थिति। दोस्तों आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा कि मिथुन राशि के ऐसा कौन सा योग चल रहा है और ऐसी कौन सी चीज मिथुन राशि वाले जातक को प्रभावित करेगी, जिसके कारण उनको ध्यान रखना चाहिए कि उनके यानी कि थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। यानी कि ये योग उनको फायदा भी दे सकता है, पर नुकसान किस प्रकार ये योग उनको दे सकता है और क्या सावधानी उनको रखनी चाहिए। मित्रों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और मिथुन राशि के गोचर के आधार पर मैं आज का ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने आया हूं कि ये प्रॉपर्टी कहीं गले की फांस ना बन जाए। तो दोस्तों अभी मिथुन राशि वाले जातक के लिए अभी इसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो रखी है कि एक प्रकार से मिथुन राशि वाले जातक के लिए प्रॉपर्टी और मकान ये एक प्रकार से विवाद का कारण बन रहा है। इसके कारण मिथुन राशि वाले जातक के विवाद का योग गोचर थोड़ा बहुत बता रहा है। दोस्तों हमने ये बात आपको एक लक्ष्य के तौर पर बताई है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार का जो योग वर्तमान में बना है कि थोड़ा बहुत उनको प्रॉपर्टी स्थान इसके कारण विवादों का सामना करना पड़ेगा और इसके कारण उनको बड़ी दिक्कत भी हो सकती है। इसका इस प्रकार का योग मिथुन राशि के वर्तमान में बना हुआ है। मिथुन राशि के लिए वर्तमान की इसके गोचर की स्थिति इतनी उपयुक्त नहीं है। उनको ध्यान रखना चाहिए। उनको प्रॉपर्टी खरीदने से पूर्व अभी ध्यान रखना चाहिए। उनको प्रॉपर्टी खरीदने में अभी असफलता मिल सकती है, प्रॉपर्टी बेचने में असफलता मिल सकती है, साथ ही साथ प्रॉपर्टी उनके गले का फंदा बन सकती है। इस प्रकार की स्थिति अभी मिथुन राशि के चल रही है। मिथुन राशि वाले जातक के ऐसा योग अभी गोचर में बन रहा है। अब दोस्तों इस योग के आधार पर अपने को कैसे बचना है और कैसे इस योग से फायदा लेना है, उसके बारे में बताता हूं मैं आपको। दोस्तों एक बात मेरी ध्यान रखना, कभी कभी ये योग जो वर्तमान में मिथुन राशि के बना हुआ है, सितंबर का महीना चल रहा है, उत्तर यानी बीत रहा है सितंबर और अक्टूबर आ रहा है, तो कभी कभी ये योग प्रॉपर्टी का योग विवाद करवाता है। ये जो वर्तमान में मिथुन राशि के योग चल रहा है ना, ये प्रॉपर्टी का विवाद कराने वाला योग है। इसमें दिक्कत हो जाती है, प्रॉपर्टी बिकती नहीं है या प्रॉपर्टी का कोई झगड़ा हो जाता है, तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पर दोस्तों साथ ही साथ एक और चीज इसमें दिख रही है। इसमें यह भी दिख रहा है कि कभी कभी ये योग अगर किसी मिथुन राशि वाले जातक के दशा अंतर्दशा बढ़िया हो और अगर कुंडली में शुक्र की स्थिति बहुत बढ़िया हो या फिर सूर्य की स्थिति बहुत बढ़िया हो, तो फिर उसको इस योग के कारण कभी कभी प्रॉपर्टी के बिकने के कारण बड़ा फायदा भी होता है। पर दोस्तों मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि मिथुन राशि के अभी गोचर की स्थिति भारी है। गोचर उनके लिए सावधानी का संकेत दे रहा है। गोचर कह रहा है कि उनके विवाद हो सकता है, उनके बैठे बैठे उनको रास्ते में यानी कि दिक्कत हो सकती है, उनको स्थान या प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ वो जहां पर रहते हैं जिस स्थान पर, वहां पर उनको परेशानी होगी। इस प्रकार का योग वर्तमान में मिथुन राशि का गोचर बता रहा है। मिथुन राशि का गोचर इस प्रकार का संकेत दे रहा है। फायदा तो उनको हो सकता है जिनकी दशा अंतर्दशा बढ़िया है और साथ ही साथ कुंडली में शुक्र की स्थिति, सूर्य की स्थिति बढ़िया है। उनको ये प्रॉपर्टी के बिकने से कभी कभी फायदा हो जाता है, कभी कभी यानी बिक जाती है। उनकी उनकी दशा अंतर्दशा बढ़िया होगी ना जिनकी, उनकी बिक सकती है।
तो ये ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार का योग वर्तमान में मिथुन राशि के बना है कि मिथुन राशि वाले जातक को प्रॉपर्टी के कारण यानी कि प्रॉपर्टी के विवाद के कारण, प्रॉपर्टी के झगड़ों के कारण, कभी कभी इसमें लाठी बाटा जंग हो जाती है दोस्तों, प्रॉपर्टी को लेकर भाइयों के बीच में झगड़े हो जाते हैं, ऐसी चीजें भी हो जाती है। पर कोई राजसिक कारण या सरकारी कारण से वो प्रॉपर्टी अटक जाती है। तो इस प्रकार का योग वर्तमान में मिथुन राशि के बना हुआ है और मिथुन राशि वाले जातक को इस प्रकार का अनुभव भी हो रहा होगा। दोस्तों, गोचर के योगों का हमारे ऊपर फर्क पड़ता है। मैं तो एक बात कहता हूं कि बैठे बैठे अगर थोड़ा बहुत आपको या अक्टूबर में भी इस प्रकार का गोचर की स्थिति है, बैठे बैठे अगर पसीना आए तो इस प्रकार चिंता नहीं करे। बजरंग बली के मंदिर के पास में थोड़ा दान करना चाहिए आपको, आपके लिए कार्यों में सहजता रहेगी दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इस समय क्या होता है कि व्यक्ति को दबाव तो मिलता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, थोड़ा दबाव तो आता ही है और ये दबाव व्यक्ति के दिमाग पर पड़ता है। कोई यानी कि इस समय इस प्रकार की चीज़ों के कारण दबाव आता है, झगड़े के कारण, कभी कभी यानी कि कोई राजसिक कारण से, यानी कि कोई दुष्ट व्यक्ति का कारण, कोई ताकतवर व्यक्ति होता है ना, उसके कारण भी चिंता करते हैं हम। तो इस प्रकार की चीज़ें भी इस अभी योग में गोचर में चल रही है। मिथुन राशि वाले जातक के लिए प्रॉपर्टी का जो अभी योग चल रहा है वो इसी प्रकार का है और ये मिथुन राशि के लिए साफ साफ निर्देश कर रहा है कि उनको ध्यान रखना चाहिए। उनके यानी कि प्रॉपर्टी में विवाद हो सकते हैं, उनके यानी कि कोई ज़मीन या स्थावर जायदाद में झगड़े टंटे भी हो सकते हैं, थोड़ा सा यानी कि राजकाज की समस्या हो सकती है या सरकारी समस्या है प्रॉपर्टी के अंदर। इस प्रकार की चीज़ें वर्तमान में मिथुन राशि के गोचर बता रहा है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी ज़मीन खरीदो आप, आपके लग्न को सूट होनी चाहिए, वो राशि को सूट होनी चाहिए। वैसे तो यानी कि ज़मीन खरीदते समय बहुत सारे नियम होते हैं। ग्रह प्रकटीकरण करो, आप ग्रहों का प्रकटीकरण करो तो उससे भी पता चलता है। तो ज़मीन सूट करेगी या नहीं करेगी ये तो व्यक्ति की कुंडली पर निर्भर करता है कि उसको सूट करेगी या नहीं करेगी। पर दोस्तों अभी मिथुन राशि के प्रॉपर्टी, ज़मीनों, स्थावर जायदाद के विवादों की योग चल रहे हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस मामले में वो तगड़े यानी कि झापट भी उनको पड़ सकती है क्योंकि गोचर की स्थिति भारी है। हालांकि अगर जिसके दशा अंतर्दशा और कुंडली में योग बढ़िया चल रहे हैं ना, दशा अंतर्दशा बढ़िया है, उनके कार्य भी थोड़े बनेंगे। पर मिथुन राशि के लिए वर्तमान समय थोड़ा भारी है, उनको ध्यान इस बात का रखना चाहिए।